मैं CS अवस्थी ट्रेडवे 24 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कैंडल, तो कैंडल के बारे में अपन बात करेंगे। तो कैंडल को पहले समझते हैं। देखिए, हम किसी भी मार्केट में काम करें, चाहे हम इंडियन मार्केट में काम करें, हम फॉरेक्स में काम करें, हम क्रिप्टो में काम करें, हम कोई भी मार्केट को देखेंगे तो वह सबसे पहले हमारे सामने जो चीज होगी वो कैंडल होगी। अब कैंडल बेसिकली दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं बुलिश, और यहां मैंने लिखा बियरिश। दो प्रकार की मैंने कैंडल लिखी। देखिए, बुलिश का मतलब होता है कि जब मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है, तो वो मार्केट बुलिश मार्केट होता है। और जो कैंडल बनेगी वो बुलिश कैंडल बनेगी। मतलब इस कैंडल का जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। देखिए, कैंडल के जो कलर होंगे वो हम चेंज कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल में देखेंगे तो वो हमको ग्रीन कलर की जो कैंडल दिखेगी वो नीचे से ऊपर की ओर आती हुई दिखेगी, बुलिश कैंडल होगी। मतलब बुलिश का मतलब मार्केट बढ़ेगा, इनका कलर ग्रीन कलर होगा। और जब बेरिश कलर की, जब मार्केट बेरिश होगा, बेरिश बेरिश का मतलब है मार्केट नीचे आएगा, तो वहां हमको जब मोबाइल में हम देखेंगे तो रेड कलर की कैंडल दिखेगी। कैंडल में मेनली कुछ बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं? जैसे देखिए, जैसे मैंने ये कैंडल, जैसे मैंने ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल, अच्छा कैंडल में और ये बातें हम समझेंगे। ये मेरे पास में कोई कैंडल है, तो ये मैंने कुछ नहीं लिखा अभी कैंडल में, ना मैंने इसके अंदर कोई ग्रीन कलर है, रेड कलर है। कैंडल पहले हम दो बात समझेंगे। क्या बात समझेंगे? ये जो हिस्सा होगा कैंडल का, ये बॉडी होगा, ठीक है जी भाई। और ये जो हिस्सा होगा ऊपर से, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं। मतलब जो बंद हिस्सा होगा वो बॉडी होगा कैंडल की, और जो इसके पतले पतले जो ये किनारे होंगे इसको विक बोला जाता है। या तो विक बोलेंगे या इनको शैडो बोलते हैं। तो ये बात सबके समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, मैं बुलिश कैंडल के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं बेयरिश कैंडल के बारे में आपसे बात करूंगा। तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कैंडल की बॉडी क्या है और कैंडल की विग क्या है, ये चीज सबके समझ में आ गई होगी। देन मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे देखिए, देखिए सबसे पहले मैं बुलिश ग्रीन कैंडल को बता रहा हूं। तो मान लीजिए मेरे पास में ये कैंडल है और ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अब कैंडल में चार बातें होती है। कौन कौन सी चार बातें होंगी? इसका ओपन पॉइंट कहां होगा, इसका क्लोज पॉइंट कहां होगा, इसका हाई क्या होगा, और इसका लो क्या होगा। ये चार बातें होंगी कोई भी कैंडल में। यदि बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल का मतलब है कि कैंडल नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। बुलिश का मतलब मार्केट बढ़ रहा है, तो ये नीचे यहां ओपन होती है, नीचे ये ओपन होगी और ऊपर की ओर आएगी, मतलब ये इसका क्लोज पॉइंट होगा, क्लोज होगा, यहां ये कैंडल क्लोज होगी। ये इसका लो पॉइंट होगा और ये इसका हाई पॉइंट होगा। ये चार पॉइंट मैंने लिखे हैं, ओपन, क्लोज, हाई, लो। तो ध्यान से समझेंगे, लो हमेशा नीचे होगा और हाई हमेशा ऊपर होगा। ये बुलिश कैंडल है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी तो ये नीचे ओपन होगी और ऊपर ये क्लोज होगी। कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं कैंडल की। मतलब कैंडल यहां ओपन हुई, यहां से फिर ये नीचे यहां लो पॉइंट पे आई,
मतलब कैंडल यहां से मार्केट ओपन हुआ, पहले क्या है, ये मार्केट में नीचे ये कैंडल आई, नीचे आई, मतलब नीचे आई, इसका मतलब सेलर्स का दबाव है। फिर इसके बाद में बायर्स ने दोबारा से मार्केट को उठा के ये वहां ले गए, यहां से मार्केट को दोबारा से ये हाई पॉइंट पे ले गए, वहां यहां से नीचे से मार्केट वहां चला गया, मतलब बायर्स का इफेक्ट हुआ मार्केट में, तो नीचे से मार्केट ऊपर हाई तक चला गया। उसके बाद में फिर सेलर्स ने अपना काम किया, मार्केट में सेल हुआ और ये थोड़ा सा नीचे आके ही मार्केट में क्लोज हो गया, यहां ये कैंडल क्लोज हो गई। अब कैंडल टाइम फ्रेम के अनुसार बनती है भाई, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, है ना, 1 घंटे, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 महीना, मतलब एक कैंडल 1 महीने की भी हो सकती है, ये 5 मिनट की भी हो सकती है, ये 1 घंटे की भी हो सकती है, टाइम फ्रेम के अनुसार कैंडल बनती है। तो ये मैंने ग्रीन कैंडल के बारे में बताया, बुलिश कैंडल के बारे में बताया। सेम बात मैं बेयरिश कैंडल के बारे में बता रहा हूं। तो ये मेरे पास में एक बेयरिश कैंडल है, ये मैंने एक बेयरिश कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई। अब रेड कैंडल का मतलब जब भाव गिरता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ये कैंडल बनेगी, बात समझ में आ गई। मतलब ये ऊपर ओपन होगी, यहां ये ओपन होगी और यहां ये क्लोज होगी, ये इसका लो होगा और ये इसका हाई होगा। देखिए लो और हाई सेम होता है, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, लो तो हमेशा नीचे रहेगा और हाई हमेशा ऊपर रहेगा, रेड और ग्रीन दोनों में। अब अंतर क्या होगा, जब ग्रीन कलर की कैंडल होगी तो नीचे ओपन होगी, ऊपर ये क्लोज होगी, जब रेड कलर की कैंडल होगी तो ऊपर ओपन होगी और नीचे ये क्लोज होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर ये कैंडल बनती है। तो ये 4 पॉइंट मैंने बताए, ओपन, क्लोज, हाई और लो, दोनों ही मैंने कैंडल्स के बारे में बात करी। मैंने ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल की मैंने बात करी और मैंने रेड कैंडल बेयरिश कैंडल की मैंने बात करी। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, तो यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिए एक एक छोटी छोटी बातों को मैं समझा रहा हूं, ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट। अब मैं कैंडल्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं बात करूंगा, जहां एक एक कैंडल की बातें होंगी। जैसे पहली कैंडल हमारे सामने है हैमर, हैमर को, अब देखिए जो कैंडल है इनका जो नाम रखा गया है वो जैपनीज लैंग्वेज में नाम रखा गया है, क्योंकि जापान में ही इनकी खोज हुई कैंडल्स की, तो इनका जो नाम रखा गया है वो जैपनीज लैंग्वेज के अनुसार इनका नाम रखा गया है। तो हैमर, इसका मतलब होता है हथौड़ा, इसको हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं। तो एक बार सब इसका नाम डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाम लिख लीजिए हैमर। देखिए ध्यान से एक एक बात को समझना है, तो मैं हैमर बता रहा हूं। तो देखिए हैमर क्या होती है, हैमर एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी आकृति हथौड़े जैसी होती है। हथौड़ा कैसा होता है, हथौड़ा मित्रों ऐसा होता है, इस तरीके का ये हथौड़ा होता है। ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, इसका कलर बिल्कुल ऐसे का कोई भी कलर हो सकता है, कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, हथौड़ी जैसी आकृति की ये कैंडल होगी, ऐसी कैंडल होगी। अब जब नाम हैमर आ गया, नाम क्या आ गया, हैमर आ गया, तो मैं पहले देखो 2 बातें और बता रहा हूं। 2 बातें क्या, यहां मैं समझा रहा हूं, सब देखेंगे। एक तो होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है सब, अप ट्रेंड क्या होगा, अप ट्रेंड का मतलब होगा जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, जब मार्केट क्या होगा, नीचे से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अप ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर की ओर ट्रेंड है, ट्रेंड कहां है, ऊपर की ओर है, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसे अप ट्रेंड कहेंगे। और एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट ऊपर से कहां चला गया, नीचे की तरफ चला गया, तो ये होता है डाउन ट्रेंड। तो ये 2 बात पहले
मैंने एक्स्ट्रा समझाइए कि अप ट्रेंड क्या होगा और डाउन ट्रेंड क्या होगा, तो इन बातों में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब देखिए हैमर के बारे में मैं 4 बातें लिख रहा हूं यहाँ कि ये इनकी क्या क्या कंडीशन होती है हैमर्स की। हैमर हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है की कैंडल है। हैमर जो है वो क्या है, बुलिश पैटर्न की कैंडल है, मतलब मार्केट बढ़ेगा। बुलिश पैटर्न की कैंडल है, मार्केट यहां से बढ़ेगा। देन आगे, अब मार्केट कहां बढ़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा। भाई बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, नीचे से ऊपर की ओर आ गया। अब जब नीचे से ऊपर की ओर आ गया तो ये कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगी। अरे मार्केट पहले ऐसे है, यहां कोई ये हैमर बनेगी, नीचे बनेगी, ठीक है। फिर यहां तक कोई समस्या, डाउन ट्रेंड में बनेगी। देन आगे हम देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, 2 बातें हो गई, ये बुलिश पैटर्न की कैंडल है और डाउन ट्रेंड में ये कैंडल बनेगी। देन अगली बात क्या होगी, इनका कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, कलर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और देन नेक्स्ट बात, अगली बात, इसकी ये जो विग की लंबाई है, ये इसकी विग है और ये इसकी बॉडी पार्ट है, ये इसका बॉडी पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट बात जो होगी वो क्या होगी कि जो विग है वो बॉडी के विग बॉडी के दुगने से ज्यादा होनी चाहिए, दुगने से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कम से कम डबल तो होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो और भी बढ़िया है। तो इनकी साइकोलॉजी में समझाऊंगा कि क्या इफेक्ट होगा मार्केट में। तो ये सारी चीज हैमर के बारे में सभी नोट डाउन करें। देखिए हैमर के बारे में मैंने मेन बातें बताई हैं, 4 बातें बताई हैं। ये 4 बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होती है। हैमर का मतलब हथौड़ी जैसी आकृति होती है, मतलब कैंडल हथौड़ी जैसी बनेगी, हथौड़ी जैसी आकृति की कैंडल बनेगी। ये बुलिश पैटर्न की कैंडल है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो कैंडल है ये डाउन ट्रेंड में बनेगी, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो यहां ये कैंडल बनेगी भाई। कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, कलर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसकी जो विग की लंबाई है, विग का मतलब ये जो पतला हिस्सा है, इसकी बॉडी के दुगने से ज्यादा होना चाहिए। इसकी जो विग की लंबाई है वो बॉडी के डबल से ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं इसके एग्जांपल्स वगैरह बता रहा हूं कि ये कैंडल बनती कैसे है चार्ट में। देखिए एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो एग्जांपल्स देखिए, ये हमारा चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है। किसका चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी का चार्ट है और यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम दे रखा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। हैमर देखेंगे तो देखिए ये हमारी हैमर बन चुकी है, ग्रीन कलर में जो कैंडल है ये हमारी हैमर कैंडल बन चुकी है। और हमें क्या देखना है, हमने देखा, देखो मैंने बताया कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो नीचे नीचे यहां देखेंगे हैमर कैंडल। मैंने क्या बताया, जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आएगा, डाउन ट्रेंड में होगा मार्केट, तो नीचे यहां हम हैमर कैंडल स्टिक देखेंगे, हैमर कैंडल देखेंगे। और हैमर कैंडल के जस्ट बाद अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। भाई हैमर कैंडल बन गई, अगली कैंडल ग्रीन कैंडल है, यहां से हम बाय की एंट्री करेंगे। यहां से क्या करेंगे, बाय की एंट्री करेंगे। मार्केट हमारे अनुसार, कैंडल्स के अनुसार ऊपर जाने की संभावना है। यहां से देखिए मार्केट यहां तक चला गया, ऊपर चला गया मार्केट,
तो ये हैमर कैंडल है। निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम, नीचे यहां हैमर कैंडल बनी, अगली कैंडल ग्रीन बनी और मार्केट धीरे 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 ऊपर चला गया, कोई दिक्कत। देन अगला मैं चार्ट लेता हूं, नेक्स्ट मैंने चार्ट लिया, ये हमारे पास में अगला चार्ट देखिए, ये रिलायंस का चार्ट है। यहां देखेंगे ये जो रेड, देखो मैंने हैमर के बारे में बताया कि कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अब देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आया, यहां देखेंगे रेड कैंडल, फिर उसके बाद में धीरे धीरे नीचे मार्केट आया और नीचे यहां रेड कलर में कैंडल बनी, ये हैमर कैंडल है। इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और मार्केट यहां से धीरे 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 ऊपर चला गया। तो यहां देखेंगे यहां से हमको किसकी एंट्री लेनी है, बाय की एंट्री लेनी है भाई, हैमर कैंडल, देन अगली कैंडल ग्रीन, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, हैमर कैंडल मैंने कंप्लीटली बता दिया है। देन आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए हैंगिंग मैन। अब जैसे मैंने हैमर कैंडल बताई, सेम हमारी हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन कैंडल क्या है तो ध्यान से सभी देखेंगे, हैंगिंग मैन क्या है। देखिए हैंगिंग मैन का मतलब है लटका हुआ आदमी, लटका, हाँ, हैंगिंग मैन कैंडल का मतलब है लटका हुआ आदमी। जैसे आदमी को लटका दिया है वैसे ही लटका। अब व्यक्ति को कैसे लटकाया जाता है वैसे ये कैंडल दिखेगी। जैसे ये हमारे पास में एक कैंडल है, ये हमारे पास में एक कैंडल है, ये हमारे पास में एक कैंडल है, ये मैंने कैंडल बना दी, बिल्कुल जैसे मैंने अभी हैमर कैंडल बताई है, सेम कैंडल ये हैंगिंग मैन होगी। अब डिफरेंस क्या होगा वो मजेदार बात है, वो एक पॉइंट की बात है, वो चीज मैं बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होगा। जैसे देखिए ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ये रेड कलर की भी हो सकती है, कलर कुछ भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है। अब अंतर क्या होगा, देखिए हैमर कैंडल मैंने अभी बताई और ये देन सेकंड कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल है। दोनों की बनावट एक जैसी है, दोनों दिखने में एक जैसी है। डिफरेंस क्या होगा इस बात को समझेंगे। डिफरेंस ये होगा, ये कैंडल बियरिश पैटर्न की कैंडल है, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। अब जब बियरिश पैटर्न की कैंडल है तो कहां बनेगी भाई, कहां बनेगी बियरिश पैटर्न की कैंडल, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा यहां कहीं ये कैंडल बनेगी, ये कैंडल अप ट्रेंड में बनेगी। कहां बनेगी, अप ट्रेंड में ऊपर बनेगी कैंडल। देन अगली दोनों बातें सेम हैं, कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अगली बात भी सेम है, जो इसकी विग है वो बॉडी के दुगने से ज्यादा होनी चाहिए। इसकी जो विग की लंबाई है वो बॉडी के डबल से ज्यादा होनी चाहिए। डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है भाई साहब। अगर कैंडल अप ट्रेंड में बनी है तो नाम हो गया हैंगिंग मैन, अगर कैंडल डाउन ट्रेंड में नीचे बनी है तो उसका नाम हो गया हैमर। दोनों दिखने में एक जैसी है, एक का नाम हैमर है, एक का नाम हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन ऊपर बनेगी, अप ट्रेंड में बनेगी, और जो हैमर कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में बनेगी, नीचे बनेगी। बात क्लियर समझ में आ गई यहां तक। तो ये हैंगिंग मैन कैंडल मैंने बताया। अब जैसे इसके एग्जांपल मैं ले रहा हूं तो एग्जांपल बड़े ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास में ये हमारा चार्ट यस बैंक का चार्ट है। देखिए ये हमारा यस बैंक का चार्ट है और यहां हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहां देखेंगे, देखिए यहां ये कैंडल मैंने देखी, ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये इस कैंडल को हमने देखा
इसका नाम हो गया। अब ये रेड कलर की कैंडल है, देखो अब ट्रेंड में बनी हुई कैंडल है। अब इसके बाद में मार्केट क्या हो गया, मार्केट में अगली रेड कैंडल आ गई, मतलब यहां से हमारे अनुसार मार्केट नीचे आएगा और मार्केट नीचे आ गया। अरे ये रेड कलर की कैंडल और इसके बाद में एक अगली रेड कैंडल, मतलब ये क्या हो गई, ये इसका नाम हो गया हैंगिंग मैन। ठीक है, अगली रेड कैंडल आ गई। अब मार्केट में धीरे धीरे डाउन आना चालू हो गया, मार्केट में सेलर्स आ गए, मार्केट को यहां तक मार्केट आ गया। तो अब इस कैंडल का नाम क्या हो जाएगा, हैंगिंग मैन कैंडल हो जाएगा। यस बैंक का चार्ट है ये। ठीक है जी, देन आगे देखते हैं अगला चार्ट हम देखेंगे। अगला चार्ट ये हमारा एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। यहां देखिए ऊपर कोई कैंडल देखेंगे हम, ऊपर ये हमारे पास में ऊपर कैंडल हमने देखा, ये देखिए छोटी सी जो कैंडल है, एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल है। ये देखिए ये छोटी सी रेड कलर की कैंडल है, ये हमारे पास में। ये देखो कैंडल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बनावट देखेंगे कैंडल की बनी कैसे है कैंडल। ये जो छोटी सी कैंडल है ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगली रेड कैंडल, मतलब मार्केट हमारे अनुसार नीचे आएगा और मार्केट नीचे आ गए। जब हम कैंडल को समझेंगे तो भाई सब 10 में से 6 बार या 7 बार हमको सही चीज मिलेगी। केवल कैंडल की बेसिक नॉलेज लेके यदि हम काम करेंगे तो 10 में से 6 बार हम सही ट्रेड लगा सकते हैं। 10 में से 6, 4 की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कैंडल के हिसाब से ही ट्रेडिंग चलती तो इनको सब कोई सीख लेता, फिर ट्रेडिंग में लॉस होने की संभावना ही नहीं थी। तो ये तो बेसिक बात है कैंडल की, 10 में से 6 या 7 ट्रेड हमको मिल जाएगी, सही मिल जाएगी। तो ये हमारे पास में, मैं आगे और बढ़ता हूं। देखिए आगे हमारे पास में अब अगली कैंडल हमारे पास में है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर का मतलब, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा, हैमर की उल्टी कैंडल। मैंने अभी हैमर कैंडल बताई, हैमर का मतलब हथौड़ा मैंने बताया, अब ये उल्टा हथौड़ा, उल्टी कैंडल। कैसी कैंडल, जैसे हमारे पास में इन्वर्टेड हैमर कैंडल का मतलब हो गया कि ये हमारे पास में कैंडल है, ये हमारे पास में कैंडल है, ये हमारे पास में इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गई। ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है, कलर इनका कुछ भी हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर। तो सभी साथ साथ में कॉपी और पेन की सहायता से इनको एक एक चीज को जो मैं लिख रहा हूं इसको खुद बनाइए। मैं बार बार नहीं कहूंगा कि भाई तुम लिखना है, अपने हिसाब से लिखते रहो। इन्वर्टेड हैमर कैंडल, अब देखिए ये भी बुलिश पैटर्न की कैंडल है। अब बुलिश पैटर्न की कैंडल है तो जो भी बुलिश पैटर्न की कैंडल होगी उन्हें हमें कहां देखना होगा, इनको हमें डाउन ट्रेंड में देखना होगा। भाई जितनी भी बुलिश पैटर्न की कैंडल है उन्हें हम नीचे देखेंगे, डाउन ट्रेंड में देखेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, बुलिश पैटर्न है तो डाउन ट्रेंड में हम देखेंगे। देन आगे कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। और देन नेक्स्ट जो बात होगी वो क्या होगी, इसकी जो विक की लंबाई है वो बॉडी के दुगने से ज्यादा होनी चाहिए। इसकी जो विक की लंबाई है वो बॉडी के डबल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो ही बात है, सेम बात। बस ये बात ध्यान रखेंगे, जो बुलिश पैटर्न की कैंडल है उन्हें हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे और जो बेयरिश पैटर्न की कैंडल होगी उन्हें हम अप ट्रेंड में देखते हैं। तो ये कॉमन चीज है, बेसिक चीज है, इनको हमें हमेशा दिमाग में देखनी है, याद करनी है। तो ये हमारे पास में मित्रों इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गई। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एग्जाम्पल सभी देखेंगे। तो देखिए ये चार्ट हमारे सामने है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहां निफ्टी 50 लिखा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हमें कहां देखना है, यहां नीचे देखना है। यहां नीचे देखिए इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टी हैमर। ये जो छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल है इसको देखो, एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल है ये यहां ये कैंडल देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गई। देन अगली कैंडल ग्रीन हो गई और मार्केट धीरे 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 ऊपर बढ़ना चालू हो गया। ठीक है जी, देखिए कैंडल छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, बनावट को देखेंगे। इन्वर्टेड हैमर, ये जो कैंडल है ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ये देखिए ये कैंडल,
ये काफी बड़ी कैंडल है जिसकी विक की लंबाई बहुत बड़ी है। ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, अगली कैंडल ग्रीन है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए यहां से मार्केट ऊपर चला गया। तो करंटली का है, करंटली का चार्ट है ये तो भाई। ठीक है जी, आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं और देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखिए ध्यान से, देखिए ये कैंडल हमको दिखी, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अगली कैंडल नेक्स्ट कैंडल ग्रीन देखेंगे, मार्केट में यहां से हम बाय कर लेंगे, यहां से हम बाय कर लेंगे और मार्केट देखिए धीरे 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 ऊपर चला गया। ठीक है जी भाई, आगे बढ़े। तो ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गई। अब नेक्स्ट जो कैंडल आ रही है वो है शूटिंग स्टार। जैसे मैंने अभी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बताई, सेम वैसी की वैसी कैंडल है और नाम है अगली कैंडल का शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब होता है ऐसी कैंडल, बिल्कुल वही कैंडल है हमारे पास। अब ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, सेम जो मैंने अभी कैंडल बताई है सेम आकृति की कैंडल है, नाम है शूटिंग स्टार। अब अंतर क्या होगा, अंतर पैटर्न का होगा और ट्रेंड का होगा। मतलब ये बेयरिश ट्रेंड की कैंडल है, बेयरिश पैटर्न की कैंडल है। ये कैंडल जो बनेगी वो अप ट्रेंड में बनेगी भाई, बेयरिश पैटर्न की कैंडल ऊपर बनेगी, अप ट्रेंड में बनेगी। देन आगे इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। देखिए मैं और इनके, जैसे मैं फर्स्ट कैंडल को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, देन मैं आगे अगले उसमें 20 मिनट में इन सारी कैंडलों का की साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। अभी तो मैं सबके नाम वगैरह बता रहा हूँ, कलर बता रहा हूँ, कहाँ बनेगी, पैटर्न क्या होगा, बुलिश पैटर्न की है, बेरिश पैटर्न की है। आगे मैं बताऊंगा कि इस कैंडल के बनने से इफेक्ट क्या होगा, इनकी साइकोलॉजी क्या है, तो उस चीज को ध्यान से देखेंगे। तो अभी तो बिल्कुल हम एक एक चीज को अलग अलग करते हैं। कलर ग्रीन या रेड में से कुछ भी हो सकता है। और अगली जो बात होगी वो क्या होगी, विक बॉडी के दुगने से ज्यादा, वही बात होगी शूटिंग स्टार। तो ये 4 पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, इनको उतारना है सबको, कॉपी बनानी है, नोटबुक बनानी है, उसमें ध्यान से एक एक चीज को उतारना है। इसीलिए मैं बीच बीच में टाइम ले रहा हूं ताकि तुम लोग ध्यान से उतारें एक बात। इसका चित्र बनाना है, नाम लिखना है, कैसी कैंडल है, और ये 4 पॉइंट सबको लिखने हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने, ये हमारे पास में HDFC बैंक का ये चार्ट है। अब मैंने ये बताया है कि हमें अप ट्रेंड में देखना है, अप ट्रेंड में देखेंगे, अप ट्रेंड में हम देखेंगे तो अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार कैंडल है। देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देख लीजिए, नीचे थोड़ी वीक हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कैंडल है इस कैंडल को देख लेंगे, ठीक है। या ये भी कैंडल हमारे पास में है, ये कैंडल देख लीजिए, ये कैंडल देख लीजिए, या ये कैंडल देख लेंगे। नीचे नीचे विग थोड़ी सी बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम वही होगा शूटिंग स्टार कैंडल। अगर विग ज्यादा बड़ी होती तो फिर नाम चेंज हो जाता है ना, फिर अलग नाम हो जाता, मैं आगे बताऊंगा, उसका नाम स्पानिंग टॉप हो जाता। अब ये कैंडल को हमने देखा, ये वाली कैंडल को देखा, अगली रेड कैंडल है, यहां से हमारे अनुसार कैंडल स्टिक पैटर्न के अनुसार मार्केट नीचे आएगा और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है जी। देन आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हम देखेंगे। ये जो ग्रीन, क्योंकि कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई कलर कुछ भी हो सकता है। अगली कैंडल रेड, मार्केट धीरे धीरे डाउन में आ गया। ठीक है जी, ये हमारा चार्ट है, टाटा टाटा का चार्ट है, और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम दे रखा है। मतलब 30 मिनट का मतलब है कि एक जो कैंडल बन रही है वो 30 मिनट में बन रही है। हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे तो एक कैंडल 5 मिनट में बनेगी। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है तो एक कैंडल 30 मिनट में बन रही है। आधे घंटे का टाइम फ्रेम लेंगे हम, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, ऐसे एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो जाएगा, एक साल का भी हो जाएगा, 1 मिनट का भी हो जाएगा।
चार्ट देखेंगे, सभी चार्टों में ये कैंडल बनती है। आगे देखिए, हाँ जी, अब इस कैंडल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है मारू बाजू। तो सभी नोट करेंगे, बुलिस मारू बाजू। देखिए, मारू बाजू जो शब्द है वो जैपनीज शब्द है। मैंने पहले बताया था कि जो कैंडल के नाम रखे गए हैं वो जैपनीज लैंग्वेज में नाम रखे गए हैं। मारू बाजू जो शब्द है वो किसका शब्द है? वो जैपनीज लैंग्वेज का शब्द है। और जापान में इसका मतलब क्या होता है? जो सुमो पहलवान होते हैं, तो एक मारू बाजू नाम का पहलवान था, उसी के ऊपर इसकी ये कैंडल का नाम पड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है मोटा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, हष्ट पुष्ट व्यक्ति, मतलब ये कैंडल। अच्छा, ये बुलिस, बुलिस का मतलब हो गया कि इस कैंडल में देखो कलर इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैंने जो 4 कैंडल बताई है वो रेड और ग्रीन दोनों कलर की थी, लेकिन इस कैंडल में कलर का इफेक्ट रहेगा, कलर का इंपॉर्टेंस रहेगा। मतलब ये कैंडल ऐसी बनेगी, ग्रीन बनेगी। ये कैंडल ऐसी बनेगी, ग्रीन बनेगी। अब देखिए, बुलिस पैटर्न की कैंडल है, इसका कलर ग्रीन ही रहेगा, रेड नहीं रहेगा, ग्रीन कैंडल। देन आगे, आगे इसमें बॉडी होगी, केवल बॉडी होगी, इसमें विग नहीं होनी चाहिए। मारू बाजू का मतलब मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति, हष्ट पुष्ट पहलवान टाइप का व्यक्ति, मतलब ये कैंडल भी पहलवान टाइप की बनेगी। ठीक है, इसमें बॉडी बॉडी होगी, विक इसमें नहीं होगी। अच्छा, ये कैंडल कहीं भी बन जाएगी। देखिए, इस मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जब ऐसी कैंडल बन रही है, इसका मतलब क्या है कि कैंडल ने नीचे से बनना चालू किया और धीरे 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 ऊपर यहां आके क्लोज हो गई। मतलब केवल इस कैंडल में बायर्स ही आए हैं। मतलब नीचे यहाँ बायर्स ने माल को खरीदना चालू किया, धीरे 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 बायर्स की संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और यहाँ आके कैंडल क्लोज हो गई। इसका मतलब मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है। कैंडल को कौन बनाते हैं? कैंडल को इंस्टीट्यूशन ट्रेडर बनाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर बनाते हैं। तो मतलब ये बुलिश कैंडल, ये पूरी कैंडल जिसमें बॉडी बॉडी है, इसका मतलब है कि ज्यादा एंट्री हो चुकी है, बायर्स की ज्यादा एंट्री हो चुकी है। इसके बाद में मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है और देखिए यहां 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो ये कैंडल हमने देखा, ये नीचे जो कैंडल है, ये कैंडल को देखा। देखिए, छोटी सी विग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये कैंडल को हमने देखा, बुलिश मारू बाजू है, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है जी भाई, मतलब ऐसी कैंडल जिसमें बॉडी, केवल बॉडी बॉडी हो, विग नहीं हो, और बढ़िया कैंडल हो, बड़ी कैंडल हो, मतलब मार्केट ऊपर चला जाएगा। मतलब बायर्स आ चुके हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा माल बाय हुआ है। उस जब ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा लोग ने बाई में एंट्री कर ली, तो मार्केट को वो ऊपर ही लेके जाएंगे, मतलब मार्केट ऊपर चला गया। जैसे आगे हम देखते हैं, आगे देखिए, जैसे ये हमारे पास में कैंडल है, ये हमारे पास में कैंडल है, या हम नेक्स्ट देखेंगे ये भी कैंडल है। मतलब ये दोनों कैंडल कैसी है, या अगली कैंडल देखिए, ये भी हमारे पास में मारू बाजू, 3 मारू बाजू बन गई। ये कैंडल यहाँ, इसको देख के हमने बाई किया, इसमें अगली कैंडल भी नहीं देखना। एक कैंडल, ये कैंडल हमने देखी, फिर आगे वेट नहीं करना, हम सीधा बाय कर लेंगे, सीधा मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे लगा देंगे। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है बुलिश मारू बाजू। देन आगे देखेंगे बेरिश मारू बाजू। बियरिश मारू बाजू क्या है? बियरिश मारू बाजू हम देखेंगे। तो बियरिश मारू बाजू
अच्छा, इसमें बेरिश का मतलब इसमें जो कलर होगा वो कौन सा होगा? रेड होगा। भाई बुलिस मारू बाजू में कलर ग्रीन था और ये बेरिश मारू बाजू है, इसमें कलर रेड होगा। अच्छा, कुछ नहीं देखना, इसमें रेड कलर की कैंडल देखनी है। ऐसी कैंडल जो रेड कलर में हो, जिसमें बॉडी बॉडी हो, वो हमें कैंडल देखनी है। तो इसमें लिखने की कोई दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए, बेरिश का मतलब मार्केट गिरेगा। कैंडल ऐसी बनेगी, रेड कलर में कैंडल बनेगी। इसमें कलर इंपोर्टेंट होता है, इसमें केवल बॉडी बॉडी होगी, विक नहीं होगी कैंडल की। ठीक है जी भाई, मार्केट गिरेगा। देन आगे देखते हैं हम। अब देखिए मार्केट में यहां देखेंगे, जैसे देखिए ये पहली कैंडल बन चुकी है, इस कैंडल को बनते ही हमने सेल कर दिया। ठीक है, अभी कैंडल के हिसाब से हम बाय सेल नहीं करेंगे, बाय सेल का तो गेम ही अलग है। कैंडल तो हमारी बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। बाय सेल जो हम करेंगे वो मैं एसएमसी आईसीटी करवाऊंगा, वहां से एक एक पॉइंट निकल के आएगा, वहां से हमको बाय सेल पे एंट्री करनी है। कैंडल तो बेसिक नॉलेज। देखो जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको कैंडल की नॉलेज नहीं है, फिर हम काहे की ट्रेडिंग करेंगे भाई? ये तो मेन हिस्सा है ट्रेडिंग का। तो कैंडल तो हमको आनी चाहिए, नाम आने चाहिए, क्योंकि हमारा सीधा पैसा या तो जाएगा या पैसा जेब में आएगा। तो ये तो बेसिक बात है, ये हमको आनी चाहिए। ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे वो अलग हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बाकी कैंडल से भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैंने बताया 10 में से 6 से 7 ट्रेड हमारी सही होगी। ऐसा नहीं कि 10 में से 10 सही हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कैंडल के हिसाब से मार्केट चलता तो भाई चौथा 4th क्लास में बच्चा वो ट्रेडिंग कर लेता। कैंडल के हिसाब से नहीं चलता मार्केट। 10 में से मैंने बताया 6 से 7 ट्रेड सही हो सकती है, 10 में से 10 नहीं मिलेगी हमको सही। तो देखिए जैसे ये हमारे पास में बियरिश मारू बाजू कैंडल है, मतलब मार्केट नीचे आएगा, कैंडल के अनुसार मार्केट नीचे आ गया। ठीक है जी, ये हमारा चार्ट है अडानी का। देन आगे हम बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। अगला हमारा ये चार्ट है यूएस डॉलर वर्सेस जैपनीज येन का, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। यूएस डॉलर वर्सेस जैपनीज येन, ठीक है, फॉरेक्स का मार्केट है। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है ये। यहां देखिए ये हमारे पास में ये बेरिश मारू बाजू बन गई, मतलब मार्केट नीचे आ गया। यहां से ऊपर देखेंगे ये कैंडल बेरिश मारू बाजू कैंडल है हमारे पास। देखिए कैंडल जो मैंने बताई है वो फॉरेक्स में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, सारे मार्केट में चार्ट देखेंगे यही कैंडल मिलेगी। नाम इनका यही रहेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बुलिश स्पाइनिंग टॉप, ये क्या है? बुलिश स्पाइनिंग टॉप का मतलब है, देखिए बुलिश, बुलिश का मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा। स्पाइनिंग टॉप का मतलब है घूमता हुआ लट्टू। लट्टू लट्टू घूमता हुआ लट्टू, मतलब ये जो कैंडल बनेगी ये कैंडल ऐसी बनेगी, ये कैंडल ऐसी बनेगी, ये कैंडल हमारे पास में ऐसी बनेगी। ये ग्रीन भी हो सकती है और ये कैंडल रेड भी हो सकती है। इसका नाम हो जाएगा बुलिश स्पाइनिंग टॉप। अब देखिए यहां कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है। अब मेन बात क्या होगी? देखिए बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है तो क्या होगी मेन बात? ट्रेंड कौन सा होगा? सब दिमाग में लगाओ कि पैटर्न बुलिश है तो ट्रेंड कौन सा होगा? कौन सा? डाउन ट्रेंड होगा ना। अरे बुलिश पैटर्न की जो कैंडल है वो कहां देखेंगे हम? डाउन ट्रेंड में देखेंगे, नीचे देखेंगे। देखिए बुलिश पैटर्न हम देखेंगे डाउन ट्रेंड में। कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कलर कुछ भी हो सकता है। और जो विग होगी वो बॉडी के दुगने से ज्यादा होनी चाहिए। वही बात उतारेंगे सब। नाम है स्पाइनिंग टॉप। एक लट्टू जैसी आकृति, घूमते हुए लट्टू जैसी आकृति, जिसके ऊपर भी विग है, नीचे भी विग है। इस तरह से ये कैंडल बनेगी, बुलिश स्पाइनिंग टॉप कैंडल बनेगी। तो इन सभी बातों को कॉपी में उतारेंगे, नोटबुक लेके बैठेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है और बेसिक चीज है, क्योंकि ये चीज हमको आनी ही चाहिए।
देन आगे हम बढ़ते हैं। देखिए चार्ट में हम देखेंगे तो ये हमारा जो चार्ट है वो कौन सा चार्ट है, ये हमारा गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है, मतलब गोल्ड का चार्ट है। ये लिख रखा है गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, और टाइम फ्रेम ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया गया है। तो देखिए ये जो कैंडल है नीचे जी, ये जो कैंडल बन रही है, ध्यान से सबको देखना है, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इसमें नीचे भी विग है और ऊपर भी विग है, ये इसका नाम हो गया, ये कैंडल हमने देखी इस, देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, मार्केट भाई मार्केट ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहां से देखेंगे यहां से मार्केट नीचे आ रहा है, और यहाँ नीचे ये कैंडल हमारे पास में बनी, इसके बाद में अगली कैंडल ग्रीन बनी, यहां से हमने मार्केट में बाय कर लिया, मतलब हमारे अनुसार मार्केट ऊपर जाएगा, कैंडल के अनुसार मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, यहां से हमने बाय कर लिया, और बाय कर लिया तो मार्केट देखिए धीरे धीरे ऊपर चला गया मार्केट। इस कैंडल का नाम है बुलिश स्पाइनिंग टॉप कैंडल, मतलब लट्टू जैसी आकृति की कैंडल बनेगी हमारे पास ये। देन मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है, ठीक है जी। देखिए ये जो रेड मैंने बताया, कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कुछ भी कलर हो सकता है। ये रेड कलर की जो कैंडल है, अगली कैंडल ग्रीन बन गई, इसका मतलब मार्केट बुलिश होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए मार्केट ऊपर चला गया, अब ये नीचे एक रेड कलर की भी कैंडल बनी है, ये आगे बताऊंगा क्यों बनती है, ये भी देखो ये हमारे पास में यहां से हमको कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगली कैंडल ऐसे लेने के लिए नीचे आएगी, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे, एसएमसी में पढ़ेंगे कि क्या मार्केट चलता कैसे है मार्केट, ठीक है। ये कैंडल बनी और हमारे अनुसार मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एसएल मार्केट एसएल से चलता है। देखिए जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर होते हैं वो एसएल लेने के लिए पूरा का पूरा काम करते हैं कि भाई रिटेलर्स का एसएल कहाँ लगा हुआ है, उनको लेने के लिए काम करते हैं। तो ये जो कैंडल है बेसिक नॉलेज की मैंने बात बताई, मार्केट ऊपर चला गया। देन आगे बढ़ते हैं, अगली कैंडल है बियरिश स्पाइनिंग टॉप कैंडल। बियरिश कैंडल देखिए ये कैंडल जो है ये भी बिल्कुल वैसी ही कैंडल बनेगी, ये ग्रीन कैंडल है हमारे पास में, और ये हमारे पास में कलर मैंने बता दिया, कलर ग्रीन और रेड में से कुछ भी हो सकता है। भाई स्पाइनिंग टॉप का मतलब घूमता हुआ लट्टू। अब ये बियरिश पैटर्न है, तो बियरिश पैटर्न है तो यहां लिखेंगे बियरिश। अब आगे क्या है, बियरिश जब पैटर्न है तो क्या है, मतलब बियरिश पैटर्न में कैंडल कहां बनती है, कहां हमको देखना है, बियरिश पैटर्न में अप ट्रेंड में देखना है, तो सभी अपने हिसाब से दिमाग में देखेंगे, अप ट्रेंड में हमको देखना है। अच्छा इनका कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, और नेक्स्ट जो होगी वो विग बॉडी के दुगने से ज्यादा होगी, यही बात मैंने बताई। हमें अप ट्रेंड में देखना है, यदि अप ट्रेंड में ऊपर बन रही है तो बेयरिश स्पाइनिंग टॉप हो गई, यदि नीचे बन रही है तो बुलिश स्पाइनिंग टॉप हो गई, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए ये हमारे पास में चार्ट है, और ये हमारा चार्ट है यूरो वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है, यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है, और 30 मिनट का यहाँ हमारा टाइम फ्रेम है। तो देखिए ये हमारे पास में एक कैंडल हमने देखी, ऊपर ये जो कैंडल बनी ये हमने देखी, देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आ गया, अप ट्रेंड में ऊपर की ओर की तरफ मार्केट जा रहा है, ये अप ट्रेंड में मैंने ऊपर देखी, ये एक कैंडल बनी, इसके बाद में रेड कैंडल बनी, तो कैंडल के अनुसार मार्केट नीचे आना चाहिए, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है जी। इस कैंडल का नाम है बियरिश स्पाइनिंग टॉप। अगर ऊपर कैंडल बन रही है तो नाम हो जाएगा बेयरिश स्पाइनिंग टॉप, और अगर कैंडल नीचे बन रही है तो नाम क्या होगा, बुलिश स्पाइनिंग टॉप, ठीक है जी। देन आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए ये अगली जो कैंडल है ये हमारे पास में यहां हम देखेंगे, यहां देखिए ये जो कैंडल है रेड कलर की, इसको हमने देखा, ये जो चार्ट है ये बिटकॉइन है ना, डोजी कॉइन इनका चार्ट है, देखिए हाँ
देखिए ये हमने ये कैंडल हमने देखी और इसके बाद में अगली रेड कैंडल है, मार्केट नीचे आ गया कैंडल्स के अनुसार। तो ये मैंने कैंडल बताई है, ये मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की कुछ कैंडल बताई है। मैंने सबसे पहले हैमर बताया, हैमर के बिल्कुल हैमर बुलिश पैटर्न की कैंडल है। देन सेकंड कैंडल मैंने हैंगिंग मैन बताई, ये बेरिश पैटर्न की कैंडल है। फिर मैंने इन्वर्टेड हैमर बताया, इन्वर्टेड हैमर बुलिश पैटर्न की कैंडल हो गई। तो देन अपोजिट क्या होगा, शूटिंग स्टार कैंडल, वो बेरिश पैटर्न की कैंडल है। देन मैंने मारू बाजू बताया, मारू बाजू बुलिश मारू बाजू बताया, बेरिश मारू बाजू बताया। और देन मैंने स्पाइनिंग टॉप की बात करी, बुलिश स्पाइनिंग टॉप की बात करी, बेरिश स्पाइनिंग टॉप की बात करी। तो अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में और भी कुछ कैंडल है। डोजी कैंडल क्या होती है ना, फिर डोजी में भी कई प्रकार की कैंडल होती है। और फिर कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, जो सिंगल कैंडल बन रही है उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, तो वो मैं बात करूंगा अगली क्लास में। आज के लिए मैंने जो कैंडल बताई है, मैंने 8 प्रकार की कैंडल बताई है चार्ट में। इन सारे प्रकारों को हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और एक एक चीज के ऊपर हम गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है और ये नॉलेज हमको जरूरी है लेना, क्योंकि हम पैसा लगाएंगे तो कम से कम यार ये नॉलेज तो हम ले कैंडल तो, क्योंकि कैंडल ही तो हमको दिखेगी। जब कैंडल के बारे में नहीं पता तो हम कैसे मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, तो आज मैंने 8 कैंडल बताई, आगे और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की कैंडल होगी, वो नेक्स्ट अपन क्लास में बात करेंगे। इनको ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, ओके, थैंक